नमस्कार साथियों, आज का जो मेरा वीडियो है इसका जो टॉपिक है वो है उपवास। ठीक है, आप लोगों ने भी कई बार उपवास रखा होगा। कई लोग तो व्रत और उपवास दोनों को एक ही समझते हैं, लेकिन व्रत अलग होता है और उपवास अलग। ठीक है, व्रत के बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे। अभी हम देखते हैं उपवास क्या है और क्यों हम ये उपवास रखते हैं। तो उपवास का जो अभिप्राय होता है वो शरीर के पाचन संस्थान को पूर्ण विश्राम देना होता है। वस्तुतः उपवास काल में ही उसे विश्राम मिलता भी है। ठीक है, क्योंकि साधारणतः हम रोज अपना पेट 2-3 बार भरा करते हैं, जिससे हमारा पाचन संस्थान हमेशा काम ही किया करता है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जब भी हम उपवास रखते हैं ना, उससे क्या होता है, हमारा जो पाचन संस्थान होता है उसको पूर्ण रूप से विश्राम मिलता है, वरना हम कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, है ना। और उन्होंने ये कहा है कि जो उपवास है वो एक प्राकृतिक स्थिति है ना, प्रकृति की मांग है। उपवास रखना सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा जो पशु पक्षी होते हैं ना, जीव जंतु, वो भी उपवास रखते हैं। और जो जीव जंतु होते हैं ना, वो तो मनुष्य से भी ज़्यादा समझदार होते हैं। जो अगर उनको कोई रोग हो जाता है तो वो खाना तो दूर, उसको देखना तक पसंद नहीं करते हैं जो जीव जंतु होते हैं। लेकिन मनुष्य क्या करता है, रोगावस्था में भी कुछ न कुछ खाते ही रहता है। ठीक है, यहाँ तक कि मनुष्य जब उपवास रखता है ना, तो उस टाइम पे भी कुछ ना कुछ खाते रहता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि उपवास के दिन कई लोग साबूदाना खा लेते हैं या आलू खाते हैं सेंधा नमक डाल के, है ना। चलो कोई वो भी नहीं खाते हैं तो दूध दही तो सब खाते ही हैं। और कई लोग तो 3-3 4-4 बार उपवास के दिन चाय पी लेते हैं, है ना। और फल फ्रूट भी खाते हैं, अलग अलग प्रकार के फल फ्रूट खाते हैं, उसमें से ड्राई फ्रूट्स भी खाते हैं। ठीक है, देखो उपवास जो है ना वो शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक स्वच्छता के लिए अपूर्व एवं एक ही उपाय है। ठीक है, अब इसका जो उपवास है इसका पूरा पूरा लाभ वही उठा सकते हैं जो इस उपवास की कला को जानते हों। ठीक है, अब उपवास के बहुत सारे प्रकार हैं, लगभग 12-13 इसके अलग अलग प्रकार के उपवास हैं। इसमें जो सबसे सरल है वह है प्रातःकालिक उपवास। ठीक है, यह सबसे सुगम उपवास है। इसमें केवल सुबह का नाश्ता छोड़ देना पड़ता है और दिन रात में केवल 2 बार ही भोजन करने की व्यवस्था रहती है। अंग्रेजी में इसको नो ब्रेकफास्ट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, बस आपको सुबह सुबह का नाश्ता छोड़ देना है और दिन में खा लो 1 बार और रात को खा लो। अब देखो रात को भी 10 बजे नहीं खाना है। आयुर्वेद में लिखा है कि सूरज ढलने से पहले आपको रात का खाना खा लेना चाहिए। ठीक है, और वो भी हल्का खाना। तो इसीलिए आपको इसमें 2 टाइम का ही खाना खाना है और ये उपवास सबसे सरल बताया गया है, इसको कोई भी आप कर सकते हो। फिर दूसरा है सायंकालिक उपवास। इसमें क्या करना है, देखो इसमें एक समय का उपवास इसको कहते हैं। इसमें रात का भोजन बंद कर देना पड़ता है। जैसे कि आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया, दिन में खाया, लंच किया और उसके बाद आपको शाम को कुछ नहीं खाना होता है। ठीक है, तो पूरे दिन उपवास रखने से अच्छा ये सायंकालिक उपवास सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि सुबह तक हमारा जो पाचन संस्थान होता है उसको बहुत अच्छे से आराम मिल जाता है। फिर है तीसरे नंबर पर एकाहारो उपवास। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, एक बार एक ही चीज़ खाना उपवास कहा जाता है। मतलब एक बार में आपको एक ही चीज़ खानी है इसमें। जैसे सुबह को यदि रोटी खाएं तो शाम को केवल तरकारी यानी कि सब्जी। ठीक है, तो दूसरे दिन सुबह को एक प्रकार का कोई फल और शाम को केवल दूध। तो इस तरीके से एक बार में एक ही तरह का आपको खाना खाना है। फिर है रसोपवास। ठीक है, इसमें आपको जो अन्न होता है या फल होते हैं उनका रस आपको खाना होता है। ठीक है, केवल रसदार फलों से रस अथवा साग सब्जियों के सूप पर ही रहा जाता है उस दिन। ठीक है, फिर है फलोपवास। अब इसमें क्या करना है, रसदार जो फल हैं आपके, साग भाजी, उसको खाना होता है उस दिन। ठीक है, इस उपवास में भी कभी कभी पेट साफ करने के लिए एनिमा लेते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये जो एनिमा है वो अलग एक क्रिया है, वो आप
की इच्छा हो तभी आप ले सकते हो, ठीक है। फिर है दुग्धोपवास। अब देखो दुग्धोपवास में क्या करना है, इसे दुग्ध कल्प भी कहते हैं। कुछ दिनों तक दिन में 4-5 बार केवल दूध पीकर ही रहना दुग्धोपवास कहलाता है, ठीक है। अब दिन में कभी 4-5 बार भी आपको दूध पीना है और उसी पे रहना है, ठीक है। अब जो दूध है वो भी इसमें कहा गया कि स्वस्थ गाय का ही जो दूध आप पिए। फिर है मठोपवास। मठोपवास को हम मट्ठा कल्प भी कहते हैं। इसमें जिस तरह दुग्धोपवास है वैसे ये भी है, इसमें आपको मट्ठा पीकर उपवास रखना होता है, ठीक है। उसके बाद है पूर्ण उपवास। इसमें क्या करना है, स्वेच्छापूर्वक विशुद्ध ताजे जल के अतिरिक्त किसी प्रकार की खाद्य वस्तु ग्रहण न करना पूर्ण उपवास कहलाता है। उसमें उपवास संबंधी अनेक आवश्यक नियम का पालन करना होता है, जिससे विषय में आगे लिखा हुआ है। देखो पूर्ण उपवास वो कह रहे हैं कि इसमें सिर्फ ताजे जल के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं खाना होता है। अब है साप्ताहिक उपवास। सप्ताह में केवल एक दिन पूर्ण उपवास नियम पूर्वक करना, ठीक है। अब सप्ताह में केवल एक दिन आपको सिर्फ पानी पीकर रहना है, ठीक है, साप्ताहिक उपवास में। फिर है लघु उपवास। अब ये इसमें है कि 3 दिन से अधिक 7 दिनों के पूर्ण उपवास को लघु उपवास कहते हैं। मतलब 3 दिन से लेकर 7 दिन तक आपका पूर्ण उपवास अगर आप करते हो तो उसको लघु उपवास कहते हैं। फिर है कड़ा उपवास। यह उपवास असाध्य रोगों के लिए है। इसमें पूर्ण उपवास के विभिन्न नियमों को कड़ाई के साथ बरतना होता है, ठीक है। अभी असाध्य रोग जिनको बहुत गंभीर बीमारी हो जाती है या कुछ ऐसे रोग हो जाते हैं तो उनके लिए है ये। फिर है टूट उपवास। इसमें 2 से 7 दिनों का पूर्ण उपवास करने के बाद कुछ दिनों तक हल्के प्राकृतिक भोजन पर रहकर पुनः उतने ही दिनों का उपवास करना होता है, ठीक है। उसके बाद है आपका दीर्घ उपवास, पूर्ण उपवास, ठीक है। ये तो हमने अभी पढ़ लिया है। तो देखो इतने प्रकार की जो उपवास हैं तो इनका जब हम सही सही उपयोग करते हैं तभी हमको उपवास का फ़ायदा होता है। जैसे कि आजकल हम लोग जो उपवास रखते हैं उसमें तो हम कितना कुछ खा लेते हैं, ठीक है। मैं भी जब उपवास रखती थी तो बहुत सारी चीज़ें मैं खा लेती थी ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको भी पता होना चाहिए। और जब उपवास हम तोड़ते हैं ना तो उसके भी बहुत सारे नियम होते हैं, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।